गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साइंस की क्लास में। चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट कर दिया था। कल की क्लास में हम बात कर रहे थे दर्पणों के प्रकारों की। हमने देखिए दर्पण दो प्रकार के हैं, समतल दर्पण और दूसरा वाला गोलीय दर्पण। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि जो गोलीय दर्पण है उनसे संबंधित कुछ बिंदु होते हैं, उनकी परिभाषा को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक हमारा वही चल रहा है जो पिछली वाली क्लास में चल रहा था, यानी कि दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो पहले हमने बात कर ली थी, याद होगा आपको, सबसे पहले हमने बात की थी ध्रुव की, जिसको पोल कहते हैं। फिर हमने बात की थी वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र के बाद हमने पढ़ा है वक्रता त्रिज्या के बारे में। अब हम जो नया यहाँ बिंदु लेने जा रहे हैं वो है मुख्य अक्ष। देखिए क्या है मुख्य अक्ष। पहले एक डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। देखिएगा, बात कर रहे हैं मुख्य अक्ष की। देखिएगा, मुख्य अक्ष की बात करते हैं। ये डायग्राम है हमारा, आप समझ सकते हैं कौन सा दर्पण है। बताइए आप कौन सा दर्पण है। बोल दिया होगा आपने, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये जो परावर्तक सतह का मध्य बिंदु है, याद है आपको, इसको हमने कहा पोल, जिसको पी से दर्शाते हैं। जो केंद्र है, मान लीजिए ये हम मानेंगे ये गोलाकार पट्टिका थी, उसका ये कटा हुआ भाग है, और ये इसका वक्रता केंद्र है जिसको हमने सी से दर्शाया। तो देखिए जो लाइन सी और पी से गुजर रही है, द लाइन जॉइनिंग, यानी कि जो लाइन वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजर रही है, उसी लाइन को कहा जाता है मुख्य अक्ष। तो देखिए परिभाषा क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगली हम बात करें तो अगला आता है मुख्य फोकस। देखिए मुख्य अक्ष के लिए कोई इंडिकेशन नहीं होता है। जैसे हमने वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाया है, वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से दर्शाया है, ध्रुव को पी से दर्शाया, उस तरह से मुख्य अक्ष के लिए कोई इंडिकेशन नहीं होता है। मुख्य फोकस के लिए होता है कैपिटल एफ। तो देखिए क्या बनेगी परिभाषा मुख्य फोकस को लेके। देखिए अवतल और उत्तल दर्पण दोनों में मुख्य फोकस की परिभाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है। वो क्यों हो जाती है अलग? क्योंकि जो अवतल और उत्तल दर्पण है उनकी प्रकृति अलग अलग होती है। कैसे अलग, एक डायग्राम से देखिएगा। पहले यहाँ मैं अवतल का आपको बना के बता देता हूँ। मान लीजिए किरणें आ रही हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं उसको कहा जाता है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। वापस सुनिएगा, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं उस बिंदु को कहा जाता है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अवतल दर्पण है उसमें मुख्य फोकस वास्तविक होगा, क्योंकि परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में मिल रही हैं। अब हम अगर देखें उत्तल दर्पण को, तो देखिएगा उत्तल दर्पण जैसा कि आप जानते हैं जहां आंतरिक सतह पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश की जाती है, यह आपका उत्तल दर्पण है। प्रकाश की किरणें यहाँ पे आपतित होती हैं। जैसे प्रकाश की किरणें आपतित होंगी इनका परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात वे इस तरह से दूर हो जाती हैं। लेकिन जब इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो एक बिंदु से वो आती हुई प्रतीत होती हैं और इस बिंदु को ही नाम दिया जाता है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो आप अंतर खुद समझ सकते हैं। उत्तल दर्पण का जो फोकस है आभासी होगा, जबकि अवतल दर्पण का जो फोकस है वो वास्तविक होता है, क्योंकि जहां परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदन करती हैं एक दूसरे का, वो स्थिति वास्तविक मानी जाती है। और जहां प्रतिच्छेदन करती हुई प्रतीत होती है, आप देखें यहाँ पे
यहाँ किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसी वजह से उत्तल दर्पण का फोकस आभासी माना जाता है। अंतिम जो परिभाषा का बिंदु आता है वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी जिसको कि स्मॉल f से दर्शाया जाता है। आसान है इसकी परिभाषा, देखिएगा। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसको कि स्मॉल f से दर्शाते हैं। फिर से सुनिएगा, दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जिसको कि स्मॉल f से दर्शाया जाता है। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो ये कुछ परिभाषाएं देखी हमने दर्पण से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, देखिएगा। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। कि एक जो गोलीय दर्पण है वो किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण करेगा, प्रतिबिंब निर्माण के नियम। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नियम नंबर 1। देखिए, नियम नंबर 1 क्या है, दोनों दर्पणों को हम एक साथ लेके चलेंगे। पता है आपको कौन सा वाला दर्पण है, बता सकते हैं आप? आवाज आप खुद को तो सुना ही सकते हैं। अवतल दर्पण है। तो देखिए क्या कहता है पहला नियम, आप जानते हैं रेखा का नाम क्या है, मुख्य अक्ष है। ये परावर्तक सतह का मुख्य बिंदु है, जिसको हम P कहते हैं, ध्रुव के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या कहता है नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गोलीय दर्पण पर, समतल दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ गोलीय दर्पण की बात चल रही है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से चली जाती है। ये हो गया नियम नंबर 1 अवतल दर्पण के लिए। बात करें अगर उत्तल दर्पण की, देखिएगा कैसे बनेगा। ये आपका उत्तल दर्पण है, जहां आंतरिक सतह पर पॉलिश की गई है परावर्तक सतह की। ये मुख्य अक्ष है, प्रकाश की किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर। लेकिन खास बात क्या है, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को मिलाता है, इसलिए उसको हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यहाँ जो उत्तल दर्पण है उसको नाम दिया जाता है अपसारी दर्पण, क्योंकि वो परावर्तन के पश्चात किरणों को फैला देता है। तो यहाँ किरण फैलेगी, लेकिन जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, और वो बिंदु जैसे कि आप पढ़ चुके हैं वो बिंदु होगा मुख्य फोकस। यानी उत्तल दर्पण के लिए कैसे बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती। जबकि यहाँ क्या था, मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ये हो गया नियम नंबर 1। बात करें नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 देखिए यहाँ पे नियम नंबर जो 2 है वो नियम नंबर 2 नियम नंबर 1 का जस्ट अपोजिट है। अपोजिट कैसे, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, परावर्तित फोकस से चली गई है। यहाँ आपतित मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। देखिएगा ये आप जानते हैं दर्पण है आपका अवतल वाला, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव हो गया है P। यहाँ किरण आ रही है मुख्य फोकस से होकर, यानी मुख्य फोकस से होकर जब प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं ये नियम नंबर 1 का जस्ट अपोजिट है। यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी, जबकि यहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है परावर्तन के पश्चात। डायग्राम अगर पूरा करें हम उत्तल दर्पण को लेकर तो देखिए यहाँ पे कहानी कैसी वाली होगी। किरण आ रही है मुख्य फोकस से होकर, अब देखिए आपतित किरण दर्पण तक तो आप लाएंगे वास्तविक, इसके बाद आपको आगे डॉट डॉट करके बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका मुख्य फोकस आभासी है। उसके बाद कहानी क्या बदलेगी, किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये ध्यान से देखिएगा डायग्राम, थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो। चलिए देखिएगा, तो ये जो है आप देख पा रहे हैं नीचे वाला, ये नियम नंबर 2 का डायग्राम है। ये दोनों नियम नंबर 2 के
डायग्राम है, ये दोनों ऊपर वाले जो थे वो नियम नंबर 1 के डायग्राम थे। बात करते हैं आगे नियम नंबर 3 की। तो समझ सकते हैं, आप देख लीजिए एक बार, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। बाकी जानकारी आपकी बुक के अंदर भी है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ओके ठीक है, मेरे ख्याल से बात करते हैं नियम नंबर नेक्स्ट की, जो है नियम नंबर 3। देखिए क्या है नियम नंबर 3। पहले बात करते हैं अवतल दर्पण को लेकर। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ऐसा अधिकतम परावर्तन होने के कारण होता है। बात करें अगर उत्तल दर्पण की, देखिए यहाँ पे क्या होगा, किरण आ रही है वक्रता केंद्र से होकर वापस इसी मार्ग पर लौट जाती है। यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के केस के अगर आप देखें तो देखिएगा एक ही लाइन है, एक ही प्रकाश की किरण है, वही आपतित है, वही परावर्तित है। जिस मार्ग से होकर प्रकाश की किरण आई थी, मतलब वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, फोकस आगे होगा, वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, परावर्तित किरण भी उसी मार्ग को फॉलो करती हुई वापस चली जाती है। सेम केस यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, ये डॉट डॉट लाइन हमने क्यों बनाई, क्योंकि उत्तल दर्पण के जितने भी बिंदु होते हैं वो दर्पण के पीछे की तरफ स्थित होते हैं, इसलिए उनको आभासी माना जाता है। तो वहां जो लाइन हम बनाएंगे आगे वाली वो डॉट डॉट करके होगी, यानी आभासी ही बनेगी। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, ये हो गया नियम नंबर 3। बात करते हैं लास्ट और नियम नंबर 4 की। ये आपका नियम नंबर 3 था, देख लीजिए एक बार आप चाहो तो। लास्ट नियम, नियम नंबर 4। देखिए क्या है आपका, पहले बात करते हैं अवतल दर्पण को लेकर। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये आप जानते ही हैं ध्रुव है। तो देखिए क्या कहता है नियम नंबर 4। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ थीटा एंगल या थीटा कोण बनाती है, आपतित किरण जब मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है तो परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण ही बनाती है। आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाती है। बात होगी अवतल दर्पण की। अगर देखें हम उत्तल दर्पण को, सेम यहाँ भी यही कहानी दोहराई जाएगी। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाती है। आपतित और परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती है। तो हमने देखा 4 नियम हैं, इन 4 नियमों को फॉलो करते हुए ही दर्पण से, बेसिकली गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण किया जाता है। किस तरह से निर्माण होगा, वस्तु कहाँ रखी जाएगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सारी जानकारी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इन 4 नियमों को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाने जा रहा हूँ 4 नियमों को। पहला नियम क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से चली जाती है। अवतल दर्पण में उत्तल की बात करें तो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। द्वितीय नियम की बात करें, जो कि प्रथम नियम का पूरी तरह से अपोजिट है, उलट है। क्या कहते हैं द्वितीय नियम, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। बात करें तृतीय नियम की, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। और अंतिम नियम जो आपके सामने है, आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाती है। तो आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिबिंबों के निर्माण की। थैंक यू सो मच।